राम। हरे कृष्ण। हम प्रारंभ करेंगे हमारे मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ में। सभी जन पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम में। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम इसमें रमने के लिए, इसमें रम जाने के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन इनका चर्चा करना है। प्रतिदिन जब हम इनका चर्चा करेंगे, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के नाम अनंत है, रूप अनंत है, लीलाएं अनंत है, हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कथा भी अनंत है, असीम है, समाप्त नहीं कर सकते हैं। अभी गुरु महाराज बता रहे थे कि हाँ, शेषनाग अपने सहस्र फनों से निरंतर स्तुति कर रहे हैं, ने अनादिकाल से, पर ये समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान के इस विषयों में चर्चा करने के लिए हमारे पूर्व जो आचार्यगण हैं, हमें इस प्रकार ग्रंथ देके गए हैं जिसके माध्यम से हम इस अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीलाओं में से कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ का हम स्वाद आस्वादन कर सकते हैं। हमारे हमें हमें ये सौभाग्य प्राप्त है और हम इसी का प्रयास करते हैं प्रतिदिन। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से अम, अष्टम स्कंध और तृतीय अध्याय, जिसमें वर्णन है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का हम चर्चा करेंगे आज। अद्भुत स्तुति है गजेंद्र के, जो कि गजेंद्र, गज अर्थात हाथी, और इंद्र अर्थात राजा, हाथियों के राजा होता है गजेंद्र। हाँ, हाथी के शरीर में होते हुए भी वो प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत वर्णन है, किस प्रकार करते हैं ये भी वर्णन है। हाथी के शरीर में होते हुए किस प्रकार वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और उनके प्रार्थनाओं से, उनके प्रार्थनाओं का शक्ति इस प्रकार था, इतना शक्ति था उस प्रार्थनाओं में कि भगवान स्वयं उपस्थित हुए। इनका प्रार्थना समाप्त हुआ, भगवान स्वयं उपस्थित हुए और उनको मुक्त किए। उनको सायुज्य मुक्ति मिली इस प्रार्थना के पश्चात। हैं? तो ये अद्भुत है कि इनको पशु योनि से, पशु योनि में थे गजेंद्र, हाथी के शरीर में थे, पशु योनि में होते हुए भी वो उसी योनि से मुक्त हो गए हैं और भगवान के
धाम में प्रवेश किए। तो ये अद्भुत स्तुतियाँ हैं। तो हम इन स्तुतियों को हम जानते हैं, ऐसा भक्त कम ही होंगे जो इन स्तुतियों को सुने नहीं होंगे अथवा जानते नहीं हैं। और अधिकांश भक्त इनमें से ऐसे भी होंगे जिनको ये कंठस्थ है, जो प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। हम्म, तथापि हम इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। अ, कभी ऐसा मैं सोच रहा था कि हो सकता है सबको पता ही है। पता है तो दोबारा करने का क्या लाभ है इसमें, क्यों बार बार हम इसी को उच्चारण करें, इसी को चर्चा करें। तो हेलो। हमने देखे हैं कि हेलो। चैतन्य चरितमृत में हरे वर्णन। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। सॉरी प्रभु जी, माफ कीजिए। हाँ, ये ब्रह्म संहिता की जैसे याद नहीं करवा सकते एक एक श्लोक? ब्रह्म संहिता जैसे कौन सा प्रभु जी श्लोक ने माता ब्रह्म जी? संहिता याद करी तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति याद नहीं करवा सकते एक एक करके? क्या? हाँ बोलो। आ, समझा नहीं माता जी, आपको ब्रह्म संहिता याद जैसे कर। ब्रह्म संहिता याद करवाई थी आपने, वैसे गजेंद्र मोक्ष की स्तुति याद करवा दो ना, एक एक श्लोक करवा के। हाँ हाँ हाँ, याद करेंगे ऐसे माता बोल जी, रही वही हूँ। तो करेंगे हम। हाँ, एक एक श्लोक याद करेंगे। एक एक श्लोक के ऊपर इतना गहन चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक श्लोक के एक एक शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में इसको उच्चारण भी करेंगे, ताकि हमें ये स्मरण आ जाए। हम जैसे करते रहेंगे, जैसे चर्चा करते रहेंगे, जैसे आगे बढ़ते रहेंगे एक एक श्लोक को लेके, तो ये हमें समझ में भी आ जाएंगे और हमें कंठस्थ भी हो जाएंगे। हाँ, ये यही प्रयास रहेगा माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो हम शुरू करते हैं इनके। एक बार हम पूरे जो प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को एक बार उच्चारण कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक श्लोक में जाएंगे। मैं शेयर करता हूँ। वैसे ये अष्टम स्कंध के तृतीय अध्याय में वर्णन है इसका। जो कि जिनके पास ग्रंथ साथ में है वो इसको ग्रंथ को लाके देख सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन में भी देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। हम्म, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय, जिसमें ये गजेंद्र प्रेयर ऑफ सरेंडर, गजेंद्र का आत्मसमर्पण का, गजेंद्र का शरण का, शरणागति का प्रार्थना है, स्तुति है। गजेंद्र स्तुति है जो कि गजेंद्र स्वयं को समर्पण कर देते हैं भगवान को। इसका प्रेक्षापट भी हम चर्चा करेंगे और इसके प्रत्येक श्लोकों का अर्थ भी चर्चा करेंगे। तो हम एक बार उच्चारण करते हैं, अब साथ साथ में म्यूट में रह के भी इसको साथ साथ में उच्चारण कर सकते हैं। श्री बादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चिदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदिश्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चतमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीरितुम्
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण स्वमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्यलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिम् न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान् अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारनिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविभूषणाय मुक्ताय घोरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमद्वयं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्वया च फलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा
स वै न देवा सुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुयातिम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्वभेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ते योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये 28 श्लोकों का प्रार्थना है। हमने श्लोक संख्या 29 तक पढ़े। प्रथम श्लोक में वर्णन आता है, इसका प्रेक्षापट बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। और श्लोक संख्या 2 से प्रार्थना गजेंद्र उवाच, गजेंद्र का प्रार्थना प्रारंभ होते हैं, गजेंद्र प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। ये 28 श्लोकों का प्रार्थना है। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना है। भगवान के स्वरूप, भगवान के नाम रूप धाम, नाम रूप गुण लीला धाम समस्त इस 28 श्लोकों में वर्णन है। हम्म, हम यदि इनको भी समझ लेते हैं तो हम भागवतम के स्वरूप को समझ सकते हैं इस प्रार्थनाओं के द्वारा। और जब इन प्रार्थनाओं को हम स्मरण कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनके उच्चारण करके यदि हम ना भी समझे, ना समझ के भी हम उच्चारण करें तो भी ये इन शब्दों में इतने शक्ति है कि ये हमें भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम है, हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए सक्षम है। और यदि हम समझते हैं, समझ के यदि हम उस भाव से भगवान को पुकारते हैं तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार हम प्रयास करते हैं इन सभी श्लोकों को समझने का, इनके प्रेक्षापट को जानने का, किस अवस्था में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं। गजेंद्र जैसे नाम से हम समझ सकते हैं, गजेंद्र हाथियों का राजा होते हैं, गजों का इंद्र, हाथियों का राजा होते हैं वो। हाथियों का राजा त्रिकूट नामक पर्वत में तो विचरण करते हैं अपने परिवार परिजनों के साथ में। उनके स्त्रियां होते हैं, उनके पत्नियां हैं, उनके अनेकों संतान संततियां हैं, उनके संतान संबंधी आत्मीय परिजन हैं, ये सबको लेके वो उस पर्वत में विचरण करते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं, जल के लिए करते हैं, आनंद करते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं, वर्णन है कि जब वो चलते थे, गजेंद्र जब चलते थे, जैसे हम जानते हैं गज गज जो ये होता है, हाथी हाथी का जो चाल होता है, मदमस्त चाल होते हैं, जब चलते थे तो पर्वत कांपने लगते थे, पर्वत कांपते थे, मानो भूकंप आ गया हो। इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रम, इतने प्रबल ये राजा थे। वो अपने धुन में चलते थे और स्वयं को, हाँ ये भी वर्णन है, ये कहते हैं कि ये शक्तिशाली अपने परिवार परिजनों के साथ में जब वो अ, हाथी जिस प्रकार, एक हाथी, कारण वो हाथी के शरीर में थे, तो एक हाथी जिस प्रकार आनंद करते हैं, जिस प्रकार भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसी प्रकार वो अपने इस भौतिक जीवन को भोग कर रहे थे।
पर ये गजेंद्र पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्न थे, एक बहुत ही अ, अ, पुण्यवान राजा थे, जो कि भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्ति में लीन थे। तो वैदिक संस्कृति अनुसार उन्होंने क्या किया, अपने गृहस्थ धर्म पालन करने के पश्चात वो अपने राज्य अपने पुत्रों में दे देते हैं और वो स्वयं वन में चले जाते हैं। वन में जाके वो भगवान के आराधना में वानप्रस्थ में चले जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में, और भगवान के आराधना में कुटिया बनाते हैं, वन में कुटिया बना के भगवान के आराधना में व्यस्त रहते हैं। एक दिन वहां पे अगस्त्य मुनि आते हैं। अगस्त्य मुनि आके उनके कुटिया के बाहर आके उनको पुकारते हैं। पर उस दिन उस समय महाराज इंद्रदुम्न साधना में व्यस्त थे, वो साधना में लगे हुए थे, अपने मेडिटेशन ध्यान में लगे हुए थे। होने के कारण क्या हुआ, वो अगस्त्य मुनि को सत्कार नहीं कर पाए, उनको सादर सत्कार नहीं कर पाए, उनको उत्तर नहीं दे पाए, तो जान ही नहीं पाए कि कोई आए हैं, कारण वो ध्यान मग्न थे। होने के कारण क्या हुआ, अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए और इनको श्राप दे दिए कि तुम ये मूढ़मती, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, एक ऋषि तुम्हारे कुटिया के बाहर आके तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम उनके प्रति कोई उनका कोई आदर सत्कार अतिथि सत्कार कुछ नहीं। हाँ? तुम्हें ये इतना बुद्धि नहीं है तुम्हारा, तो तुम ये मंदबुद्धि हाथी बन जाओ अगले अभी तुम मंदबुद्धि हाथी बन जाओ, इस प्रकार का श्राप देते हैं वो। अब इस अवस्था में देखा जाए तो महाराज इंद्रद्युम्न का कोई दोष नहीं था, वो भगवान के पूजा में व्यस्त थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे। उस अवस्था में वो जान नहीं पाए कि कोई दरवाजे पे है, कोई उनको पुकार रहे हैं। हाँ, तो इस अवस्था में जब इनको श्राप मिली तो साधारण तो क्या होता है, हाँ, हमारा हमारा जो साधारण प्रकृति है, हम क्या करते हैं, हमारा मैं अपना बताऊं कि मेरा यदि दोष हो, मेरे दोष होने के बाद भी, यदि मेरे त्रुटि होने के बाद भी यदि कोई मुझे डांट दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं रिटेलिएट करता हूँ, है, मैं प्रत्युत्तर देता हूँ। है, ऐसे कैसे कह दिया, मुझे कैसे कह सकता हूँ, है, यद्यपि मैं जानता हूँ मेरा भूल है, तथापि मैं चुप नहीं रहूंगा। ये हमारा बद्धावस्था है। हम्म? और यदि हमारा भूल ना हो, बिना दोष के कोई हमें डांट दे या बिना दोष के कोई हमें शास्ति दे दे, तब तो हम बोलेंगे ये तो अन्याय है, ये तो घोर अन्याय हुआ हमारे साथ में, कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। ये हमारा बद्धावस्था है। पर भगवान के भक्त मुक्त अवस्था में वो क्या सोचते हैं, प्रत्येक अवस्था में भगवान का हाथ देखते हैं, किसी भी परिस्थिति में भगवान के हाथ देख पाते हैं, भगवान की इच्छा देख पाते हैं, देख पाते हैं कि ये जो भी हुआ है ये भगवान की इच्छा से हुआ है। तो यद्यपि अगस्त्य मुनि इनको श्राप दिए, इंद्रद्युम्न महाराज इसको स्वीकार कर लिए बिना प्रत्युत्तर के, उन्होंने तर्क नहीं किया। वो सक्षम थे, वो भी श्राप दे सकते थे कि बिना अपराध में आप कैसे मुझे श्राप दे सकते हो, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, हम जानते हैं ऐसे ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में। पर इंद्रद्युम्न महाराज इनका ग्रहण करते हैं कि ये भगवान का इच्छा है, यदि भगवान का इच्छा है तो अवश्य भगवान का कोई प्लान होगा मेरे लिए। हम्म भगवान का कोई कुछ तो प्लान होगा, जिस कारण वो ये श्राप इनके द्वारा दिया मुझे मिला है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हम सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, जीवन में जब कठिन परिस्थिति आते हैं, वृत्रासुर जो कि महाराज चित्रकेतु हुआ करते थे, वो मुक्त होकर वैकुंठ गमन कर रहे हैं, और उस समय जाते हुए उनको माता पार्वती श्राप देते हैं। त्रुटि थी उनकी, छोटी त्रुटि थी। हम्म लघु पाप में गुरु दंड मिल जाते हैं उनको। वो कहाँ वैकुंठ जा रहे थे, कहाँ उनको असुर योनि वृत्रासुर बनना पड़ा।
पर महाराज चित्रकेतु भी वो सादर ग्रहण करते हैं। और जब वो ग्रहण करते हैं तो शिव जी जो साथ में बैठे हुए थे, वो शिव जी इनका प्रशंसा करते हैं कि ये भगवान के भक्त इस प्रकार है कि भगवान की किसी भी परिस्थिति में भगवान के हाथ देखते हैं और वो भगवान के इच्छा अनुरूप उसको मान लेते हैं। तो हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आते रहते हैं, विपरीत परिस्थिति आते रहते हैं, जो हम नहीं चाहते उस प्रकार, जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार हमारा जीवन सदा सर्वदा नहीं चलते हैं। हमें हमारे जीवन में जाते हैं, मोड़ना पड़ता है, हमें हम नहीं पाते, हमें कभी इधर कभी उधर ब्रेक लग जाते हैं, कभी किसी का बीमारी आ जाता है, कभी किसी का आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक तंगी आ जाते हैं, तो कई सारे कठिनाइयाँ आ सकते हैं, हमारे जीवन में। कोई के परिवार में कुछ असुविधाएँ आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के असुविधाएँ, भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, हैं? तो ये कभी भी कुछ भी आ सकते हैं। तो हमें ये स्मरण, यदि हम स्मरण रख सकें, मैं प्रयास मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ये कहना उचित नहीं होगा, पर मैं ये प्रयास करता हूँ कि ऐसे कठिन परिस्थिति में जो रिएक्टिव मोड है, आ जाते हैं, क्योंकि हम इतने वर्षों से करते आए हैं, कोई कुछ कह दे तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, एकदम ऐसे ही फन खड़ा कर देते हैं। तो उसको हम प्रयास कर सकते हैं कि थोड़ा-सा नीचे कर दें, उस समय रुक जाए, हैं? रुक जाए और एक क्षण सोचे कि क्या हुआ, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया अपना व्यक्त करें। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया ठीक रहेगी। ये प्रयास अ, करता हूँ करने का, आप सबके आशीर्वाद से कभी इसमें मैं सक्षम हो पाऊँगा, पर ये प्रयास जारी है। तो इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न सिखाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, गजेंद्र, और हाथी का शरीर प्राप्त हो जाता है उनको। हाथी का शरीर प्राप्त होके वो हाथी के शरीर, और हमारा ये प्रकृति है, हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को परमानेंट मान लेते हैं हम। ये मनुष्य जन्म मिले हैं, मैं उस मनुष्य शरीर में हूँ, मैं मानता हूँ यही परमानेंट है, इसके बाद सब समाप्त। ये मनुष्य शरीर है तो मनुष्य ही है। हम भूल जाते हैं, हम जानते ही नहीं है कि हम इससे पहले क्या थे, हमें पता नहीं है आगे क्या होगा, आगे क्या हम सोचते नहीं हैं। हम वर्तमान में, वर्तमान को ही एक स्थायी मान लेते हैं। हैं? ये भगवान कहते हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। हुँ? भगवान के ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये इतना शक्तिशाली है कि ये हमें बाकी सब भुला देते हैं। हम इसी को मान ले लेते हैं। हम जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, हम उस कंपनी को मान लेते हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉयी है, उसी से हम स्वयं को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हम इनके पुत्र हैं, उससे आइडेंटिफ़ाई करते हैं हम। हम इस स्थान के हैं, हैं? हम इस देश के हैं, हम इस भाषा के हैं, इस प्रकार को हम स्वयं को मानने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारा जो असल प्रकृति, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान के अंश है हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा है, ये हमें आत्मस्थ नहीं हो पाते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं। तो गजेंद्र, जो कि महाराज इंद्रद्युम्न थे, साधना के पराकाष्ठा में थे, हैं? वो जब हाथी का शरीर मिल जाता है, तो हाथी के शरीर में वो रमने लग जाते हैं, हाथी के शरीर में ही आनंद उपभोग करने लग जाते हैं, और वो अपने परिवार परिजनों के साथ में इस प्रकार आनंद में मत्त रहते हैं, मानो कि यही उनका परमानेंट जीवन हो। ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है। तो हम इसको देख के भी समझ सकते हैं कि हमारा जो पिछला जीवन, वो कुछ और रहे होंगे। अगला और कुछ हो सकते हैं। पिछला तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगले का हम अ, दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं, अपने आचरणों के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा। हुँ? हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस दिशा में होंगे, अगला जन्म मेरा क्या हो, इसका प्रयास हम कर सकते हैं। हुँ? ये मनुष्य शरीर में ये हमें शक्ति प्राप्त हुई है। तो वो अपने परिवार परिजनों के साथ में सरोवर में आनंद कर रहे थे, स्नान का आनंद ले रहे थे, भरपूर आनंद में थे, राजा थे, शक्तिशाली थे, पर अचानक क्या हुआ, एक मगरमच्छ आके उनको पाँव पकड़ लेते हैं। अब ये शक्तिशाली थे, हाँ, परंतु ये जल में थे,
जो कि स्थल का प्राणी जल में थे, और वो जो मगरमच्छ वो जल का प्राणी जल में थे, तो उनका क्या कहते हैं, क्रिकेट में कहते हैं होम ग्राउंड एडवांटेज। उनको अपना अपने घर में होने का एडवांटेज मिल गया। हाँ, जिस कारण क्या हुआ, वो मगरमच्छ अधिक शक्तिशाली बन गए, और वो गजेंद्र उनको पंजे से स्वयं को छुड़ा नहीं पाए, बाहर नहीं आ पाए। उनको पकड़ लिए इस प्रकार, और वो लड़ते रहे। वो सोचा अभी छूट जाएंगे, अभी इससे निकल जाऊंगे, इस असुविधा से अभी मैं निकल जाऊंगा। 1 घंटा गया, 1 दिन गया, 1 हफ्ता गया, 1 महीना गया, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, कहते हैं 1000 वर्ष तक लड़ाई करते रहे, पर छुड़ा नहीं पाए गजेंद्र। इतने शक्तिशाली, इतने उनकी क्षमता, पर वो स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। उनके जो परिवार परिजन थे, वो सब किनारे, सरोवर के किनारे खड़े होके देख रहे हैं, दुख प्रकाश कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, सबके आंखों में आंसू है, पर कोई उनको सहाय नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है सहाय करने के लिए। गजेंद्र जो इतना शक्तिशाली, वो स्वयं नहीं छोड़ा पा रहे हैं। तो सब देख रहे हैं, कोई उनको सहाय नहीं कर पा रहे हैं, सहायता में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं सहाय करना। हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आते हैं, जब हम कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे आसपास में सभी जन होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें सहाय करें, पर उनमें क्षमता नहीं होते हैं वो कि हमें सहाय कर पाए। हम ऐसे निरंतर देखते हैं, ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं। हम मान लीजिए एक बच्चा अस्वस्थ होके बेड में है, बिस्तर में है, हम्म, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनके माता पिता सर्वतो प्रकार से चाहते हैं कि उनको सहाय करे, वो पुनः चलने फिरने लगे, पर वो सक्षम नहीं होते माता पिता। तो यद्यपि वो सहाय करना चाहते हैं, पर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आते हैं कि हमें कोई सहाय करना चाहते हैं सभी जन, पर हमें सहाय नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सहाय कर सकते हैं, हमें सहाय कर सकते हैं इस स्थिति से उबारने के लिए, पर वो उनके उनके पास क्षमता होते हैं, पर उनके पास वो इच्छा नहीं होते, वो करुणा नहीं होते हैं, वो दया नहीं होते हैं कि वो इनको, मैं क्यों करूं सहाय, पड़े हुए पड़े रहने दो, मैं क्यों करूं, मैं तो अपना काम करूंगा। हम्म, ये भी है। तो कहते हैं यहाँ पे कि जो स्वर्ग में देवतागण, उस समय देवतागण भी ये युद्ध देख रहे थे, मगरमच्छ और हाथी का, गजेंद्र और मगरमच्छ का जो युद्ध था, लड़ाई था, ये वो स्वर्ग लोक में बैठ के देख रहे थे, ऊपर बैठ के देख रहे थे सब। पर और वो सक्षम भी थे। देवताओं के लिए एक मगरमच्छ को मारना बड़ी असंभव कार्य नहीं है, साधारण कार्य है, कोई भी देवता कर सकते थे, पर कोई आगे बढ़ के नहीं आया, किसी ने उनका सहायता नहीं की, सब देखते रहे। तो ये भी हम देखेंगे, कभी हमारे प्रॉब्लम में कुछ होंगे जो कि आ, हमारे असुविधाओं का आनंद लेंगे। मैं कुछ असुविधा में हूं, आसपास में ऐसे व्यक्ति होंगे जो सक्षम है मुझे इस असुविधा से बाहर निकाले, पर वो नहीं करेंगे, वो आनंद लेंगे, देखेंगे अच्छा क्या, ओहो हो, बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों नहीं, होना ही चाहिए, है। और हम स्वयं भी ऐसा ही करते हैं कई बार। कुछ होते हैं जो कि जिनके मन में दया भी है, सहायता करना चाहते हैं, सक्षम भी हैं सहायता करने को, पर उनको ज्ञान नहीं है, वो जानते नहीं है कि मैं प्रॉब्लम में हूं।
या ये जीव प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है, उनके पास सक्षम है, वो ज्ञान है भी, वो सक्षम भी है करने के लिए, क्षमता है उनके पास कि वो इस असुविधा को दूर कर दे। और वो करना चाहते भी हैं, यदि सामने आ जाए तो कर भी देंगे, पर वो जानते नहीं वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। हैं? ऐसी परिस्थिति भी आते हैं। तो इस समय हमें क्या करना है? हमें एक ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो कि जिनके मन में दया हो, जिनके मन में करुणा हो, जिनके पास क्षमता हो मेरे इस विपद से उद्धार करने का, मेरे इस असुविधा को समाप्त करने का, जिनके पास क्षमता हो, करुणा हो, क्षमता हो उद्धार करने का, और वो उनके पास वो ज्ञान हो कि मैं असुविधा में हूं, वो जानते हो कि मैं असुविधा में हूं। ऐसा यदि कोई हो तो मुझे वो सहाय कर सकते हैं। और ऐसा कौन है? यहाँ पे प्रार्थना शुरू होता है गजेंद्र। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायणिरुवाच, प्रथम शब्द है श्री बादरायणिरुवाच, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राग्जन्मन अनुशिक्षितम्। बादरायणी अर्थात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या, एवं बुद्धिया व्यवसितो, तो अपने बुद्धि को क्या करते हैं? एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, अपने मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके वो अपने हृदय में लेके आ जाते हैं। मन भ्रमण कर रहे थे इधर उधर, क्या करे इस समय, कैसे इस असुविधा से निकलूं। 1000 वर्ष हो गया लड़ते लड़ते, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अपनी क्षमता भी, अपनी शक्ति भी लाघव हो रहे थे, घट रहे थे। वो देख रहे थे कि अभी और कोई चारा नहीं है मेरे पास, मैं अभी जल में निमग्न हो जाऊंगा और मैं लड़ने की शक्ति मेरे पास बचे नहीं। हम्म। तो उस समय वो अपने मन को, जो चिंताएं थी, मन को क्या किया, समस्त विषयों से हटा के वो हृदय में, समस्त अपने हृदय में स्थापित किए, एक केंद्रित किए। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। हमारे मन भागते रहते हैं, पर भगवान कहते हैं ये बुद्धि जो है मन से शक्तिशाली है, मन से ऊपर है। हाँ, तो हम बुद्धि का उपयोग करके मन को एक केंद्रित कर सकते हैं। हम जब मन मानते नहीं हैं, मन इधर उधर भागना चाहते हैं, इधर ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, इधर घूमना चाहते हैं, तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस प्रकार? बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का प्रयोग करके। क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, इस समय ये करना चाहिए, इस समय नहीं करेंगे तो बाद में क्या कर सकते हैं। कौन सा अभी प्रायोरिटी है मेरा, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। तो बुद्धि का प्रयोग करके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। गजेंद्र ने किए, वो क्या किया, अपने मन को कंट्रोल किया। और क्या किया? जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन अनुशिक्षितम। जजाप, जाप किए, परमम जाप्यम, वो जाप जो कि श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ जाप, भगवान के जाप किए। अब हाथी शरीर में उनको ये कैसे स्मरण आ गया? हम्म कैसे उनको ये जाप कर लिए? हाथी कैसे बोल लिए? हाथी कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? संस्कृत के श्लोक हाथी कैसे बोल सकते हैं? कहते प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन अनुशिक्षितम। अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो उन्होंने बार बार प्रयोग किए, बार बार जिनको उच्चारण किए, जो प्रार्थनाएं किए, जो मंत्र पढ़े, प्रतिदिन अनुशिक्षण मतलब प्रतिदिन करते रहे, वो उनके स्मरण में आ गए। हम्म, भगवान हमारी जो स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, हम्म, हमारी स्मृति, हमारी धारण शक्ति और हमारी भूलने की शक्ति, ये समस्त भगवान से आते हैं।
तो भगवान समय पे क्या करते हैं, ये स्मृति शक्ति दे देते हैं। ध्रुव महाराज के कथा में हम जानते हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि के निर्देश पे वो उसके अनुसार 6 महीना प्रार्थना करते हैं। ध्रुव महाराज चले जाते हैं वन में, अपने सौतीली माँ का कोटु कथा सहन नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं। उनके माता सुनीति क्या करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, हाँ तुम वन में जाओ और भगवान का प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो वन में चले जाते हैं, नारद मुनि उनको बताते हैं किस प्रकार प्रार्थना करना है, किस प्रकार भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव 6 महीना तपस्या करते हैं और भगवान को संतुष्ट करते हैं। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में भगवान उपस्थित होते हैं। उनको देख के ध्रुव महाराज हम कहते हैं क्या, हक्का बक्का रह जाते हैं। उनके मन में अनेकों कथा हैं, उनके कथा वो मानो चल रहे हैं हृदय में, पर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वाक्रुद्ध हो जाते हैं वो। भगवान समझते हैं और भगवान क्या करते हैं, अपने शंख उनके हृदय में स्पर्श कराते हैं और तत्क्षणात ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं प्रारंभ कर देते हैं बोलना। तो भगवान की ये जो प्रार्थना हम करते हैं अथवा हम जो भक्ति करते हैं, ये भी भगवान की करुणा से होते हैं। हमारी जो भी परिस्थिति में हम रहते हैं, भगवान का सैंक्शन है उसमें। भगवान का क्या, भगवान के आदेश के बिना, कहते हैं ना कि भगवान के आदेश के बिना एक पत्ता भी, एक पंछी भी पर नहीं, पंछी का पर भी नहीं हिल सकते हैं, पत्ता भी नहीं हिल सकते हैं, इस प्रकार का। तो भगवान का सैंक्शन, भगवान का अनुमोदन सभी में है, सभी परिस्थिति में है। तो ये भगवान का कुछ कृपा है कि उनको अपने पूर्व जन्म में किए जो भक्ति है, उस भक्ति का सुकृति इस पशु योनि में उनको प्राप्त हो जाते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, 2 अध्याय में है ये श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो भी भक्ति के कार्य हम करते हैं, जो भी प्रयास हम करते हैं, अभिक्रम अर्थात ये प्रयास भगवत भक्ति में, वो प्रयास क्या होते हैं, नाशोस्ति न नाशोस्ति, इनका नाश नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं वो भक्ति। प्रत्यवायो न विद्यते, भगवान कहते हैं कि नाश तो होता ही नहीं है, वो घटता भी नहीं है। मानो कोई चीज हम रख देते हैं तो धीरे धीरे वो हम व्यवहार भी ना करें, घट जाएंगे, सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कोई अच्छा सा ड्रेस है, हमारा धोती एक रख दिया, 10 साल बाद निकालेंगे तो वो पहनने लायक नहीं रहेगा, यद्यपि हमने उसको व्यवहार नहीं किया, रखा ही हुआ था। पर भक्ति इस प्रकार है कि वो घटता भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। हमने यदि अल्प मात्रा में भी भक्ति किया है तो हमें इस प्रकार महान भय से हमें परित्राण दिला सकते हैं, शक्ति रखते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न के रूप में जो भक्ति गजेंद्र ने किया, वो इनको इस समय इनको काम आए। तो सुखदेव गोस्वामी इससे प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार ये गजेंद्र एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापम परमं जाप्यम प्राग्जन्मन अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में सीखे हुए, पूर्व जन्म में प्रैक्टिस किए हुए, अभ्यास किए हुए जो भक्ति है, जो स्तोत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, वो उनके स्मरण में आ जाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम्। भगवान सबके हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, निवास करते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मरण रखने की, धारण करने की और उनको भूल जाने की, अपोहनम, ये समस्त भगवान के द्वारा ही होते हैं।
मैं मेरे प्रयास के द्वारा इन श्लोकों का स्मरण नहीं कर सकता। भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा ना हो तो, भगवान चाहते हैं तो स्मरण रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक श्लोक हम बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, पर किसी एक समय वो भूल जाते हैं जब कहना हो। याद नहीं आते हैं, कुछ शब्द भूल जाते हैं। ऐसा आपके सबके साथ में हुआ होते होंगे। हम भूल जाते हैं उसको। भगवान कार्य करते हैं। तो भगवान का प्रार्थना करके हम इन श्लोकों को समझने का और स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो ये था प्रथम श्लोक, जो कि प्रार्थना में नहीं है। ये प्रार्थना से पहले भगवान सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से उसका उपस्थापन करते हैं, उसका प्रेक्षापट बताते हैं कि ऐसे लड़ते लड़ते 1000 वर्ष लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं, देखते हैं कि मेरे द्वारा और कुछ नहीं होगा पाएगा, इस समय मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो जजापम परमम जप्यम, भगवान के शरण में आ जाते हैं। भागवतम हमें सिखाते हैं कि हमें, जब हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं, कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब हम देखते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा प्रयास जारी रखना है, प्रयास करना बंद नहीं कर देना है, हैं? पर भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जैसे हमने पुतना उद्धार लीला में देखते हैं, नंद महाराज गए हुए होते हैं मथुरा। हम्म बालक के जन्म के पश्चात नंद महाराज मथुरा जाते हैं कंस को टैक्स, कर वसूल करने के लिए, कर देने के लिए। उस समय उनको वसुदेव से उनका साक्षात्कार होते हैं, और वसुदेव उनको बताते हैं कि नंद महाराज, ये कंस का मति ठीक नहीं है। कंस अत्यंत भयानक, अत्यंत आसुरिक शक्ति संपन्न राजा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ढूंढ रहे हैं बच्चों को मारने के लिए, क्योंकि कंस को पता चल गया था कि कोई बालक का जन्म हुआ है, जो कि कहीं पे बढ़ रहे हैं, कहीं पे उनका लालन पालन हो रहे हैं, जो कि उनका मृत्यु का कारण बनेगा। हम जानते हैं वो कथा। तो उस समय जब लौट के आ रहे होते हैं मथुरा से नंद महाराज, अपने ब्रज के गोकुल में जब लौट के आ रहे होते हैं, उनको आने में कुछ समय लगेगा। वो जब चल के आते हैं, बैलगाड़ी में आते हैं चल के, तो उनको आने का जो समय लगेगा, वो जानते हैं कि इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उड़ के नहीं जा सकता। मुझे मेरे बालक का चिंता है, उनका कुछ हो सकता है उनको। हाँ, सुखदेव गोस्वामी उसको कहते हैं, उस समय उसका वर्णन करते हैं। नंदः पथीव च शौरेर्नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पात आगम शंकितः। कहते कि नंद महाराज जब पथ में, नंद पथि बचा शौरेन, नंद महाराज पथ में चलते हुए शौर्य अर्थात वसुदेव के बातों को, बचा बातों को सोचने लगे, चिंता करने लगे कि वसुदेव ने बताया है, कुछ आशंका है, कुछ असुविधाएं आ सकते हैं जीवन में। मेरे बालक को, हैं, कंस कुछ ना कुछ राक्षसों को भेजते रहेंगे, हैं, कुछ ना कुछ असुरों को भेजते रहेंगे, हैं, इनको मारने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि नाम ऋषेति विचिंतन, वो सोच रहे हैं कि यदि मुझे वसुदेव ने बताया है तो कि ऐसे ही नहीं बताए होंगे। वसुदेव ऐसे ही बात नहीं करते, कुछ भी नहीं बोल देते हैं वो। वो जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, और उसका पालन भी करते हैं। उदाहरण, वो स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को कंस के हाथ में दे देते हैं, जो कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं मेरे बच्चों को आपके हाथ में दे दूंगा। और ये एक बार नहीं, 7 बार करते हैं। तो कहते हैं कि यदि शौरी अर्थात ये वसुदेव ने ये बात कहा है, तो इसमें कोई बात अवश्य ही होगी। पर मैं क्या करूं इस समय, मैं घर पहुंचने में मुझे समय जो चाहिए, वो समय तो चाहिए, उसमें मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं हरिम जगाम शरणम, हरिम जगाम शरणम, भगवान हरि के शरणापन्न हो जाते हैं तुरंत। वो शरण ले लेते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे का रक्षा करना। ये जो शरण है, ये जो शरणागत का भाव है, ये भाव हमारे में होना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम हो, असुविधा हो, तो हम इधर इसका ब्लेम, उसको डांटना, इसको फटकारना, ये ना करके हरिम जगाम शरणम, भगवान के शरणागत हो सकते हैं। ये हमें भगवतम सिखाते हैं। तो ये गजेंद्र तत्क्षणात नहीं हुए,
हम तत्क्षणात शरणागत ले सकते हैं, पर गजेंद्र प्रयास किए। गजेंद्र सोचा कि चलो असुविधा आया है, जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा कि ये सर्दी के बाद गर्मी आते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद पुनः सुख आएगा, एक बार चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। पर ये उनका थोड़ा सा परमानेंट, थोड़ा सा अधिक समय चला गया। ये जो दुख का पीरियड था गजेंद्र का, 1000 वर्ष लड़ाई की, जब नहीं हुए तब वो भगवान के शरणापन्न हो गए और उनका प्रार्थनाएं प्रारंभ होते हैं श्लोक संख्या 2 से, जो कि हम अभी एक बार उच्चारण करते हैं और हम इसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। पर जो भी अगला जो भी सत्र होगा जिसमें हमें अवसर प्राप्त होगा, हम उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या 2 के ऊपर। अब तक हम इसका प्रेक्षापट श्लोक संख्या 1 को चर्चा किए। तो जो गजेंद्र स्तुति है वो प्रारंभ होते हैं श्लोक संख्या 2 से। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, हे भगवान आपको नमन, आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। तस्मै, आप जो, यत एतत् चिदात्मकम, जो कि ये इस जगत में जो प्रकृति है, जो कि जड़ है, उस जड़ में आप चित शक्ति प्रदान करते हो। ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा शरीर है, जो कि जड़ है, प्रकृति है, इसमें आप चित्त शक्ति अर्थात स्पिरिट सोल, आत्मा स्वरूप आप क्या करते हो, इसमें शक्ति डालते हो, जिससे कि मैं इसमें चल पाता हूं, जिसमें मैं चल पाता हूं। यहां पे अचल जड़ सचल होता है भगवान के उस आत्मा चित शक्ति के कारण, चित शक्ति के द्वारा। उनको मेरा नमन। और आप कौन हो? पुरुषाय, आप पुरुष हो, आपका एक स्वरूप है। और आदि बीजाय, आप आदि बीज हो, समस्त का स्रोत हो आप। हैं? आदि बीजाय परेशाय, पर ईशाय। अब पर ईश, एक होता है ईश अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात नियंत्रक। तो सभी अपने अपने जगह पे नियंत्रक हैं, पर ईश, परम ईश्वर, जिनके ऊपर और कोई नियंत्रक नहीं है, परम नियंत्रक, परम नियंता, आप वो हो। अभिधाय में धीमहि, अभिधीमहि, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। और इसके ऊपर हम इस श्लोक का हम चर्चा करेंगे कि गजेंद्र क्या कहना चाहते हैं, हमारे आचार्यगण इसमें क्या कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद इसमें क्या टिप्पणी करते हैं, और हमारे आचार्यगण इसमें क्या तात्पर्य बताते हैं। इसके हम चर्चा करेंगे हमारा अगले सत्र में। आज हम समय हो चुका है, यहीं पे समाप्त करेंगे। संकीर्तन धर्म प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि सभी कुछ भगवान की मर्जी से होता है, हम जो याद रख पाते हैं या जो भूलते हैं वो सब भगवान की मर्जी से होता है। तो प्रभु जी, प्रयास तो हम कर रहे हैं, तो अब ये भी नहीं कर सकते कि भगवान की मर्जी है तो हमको भूलते रहना है। तो हमको प्रयास तो करने हैं प्रभु जी। तो हमारे जो प्रयास हैं प्रभु जी, याद करने के, रिमेम्बरेंस रखने के, तो भगवान की कृपा ही मांग सकते हैं हम, है ना। उनकी उनके आगे आंसू बहा सकते हैं। तो प्रभु जी, ये कब तक चलेगा हमारा, मतलब हम क्योंकि हम तो, जैसे महाराज इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने तो काफी कुछ प्रयास किए होंगे कि मतलब वो अपने द्वार पे आए, किसी को मतलब रिमेम्बर भी नहीं रख पाए, वो भगवान की पूजा में इतना तो हमसे तो रोज ही अपराध होते हैं प्रभु जी। तो हम अपनी स्थिति को कहाँ समझें प्रभु जी, कैसे हमारा आगे का मतलब मार्गदर्शन होगा प्रभु जी, कैसे समझें हम इसको।
आपका प्रश्न शायद ये है कि हमारा आगे क्या होगा सब भगवान पे निर्भर है, तो हम क्या कर सकते हैं। अ, जैसे आपने बताया, हम अपना प्रयास करते हैं, जीव प्रयास करते हैं, जीव को जीव का कर्तव्य करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपना प्रयास जारी रखना है। जब हम प्रयास करेंगे, हाँ, शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि कोई जीव जब अपने प्रयास भगवान के भक्ति में प्रयास करते हैं और वो जब एक कदम चलते हैं तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ के आते हैं। भगवान ऐसा ये है, ये सत्य है कि भगवान के कृपा के बिना ये संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। अब प्रश्न है, क्या भगवान कृपा करेंगे? क्या भगवान कृपा करते हैं? भगवान के समान कृपालु और कोई है नहीं। हमारे जीवन में हमारे अनेक बंधु हैं, अनेक सुहृद हैं, अनेक ऐसे आत्मीय हैं जो हमारे ऐसे मित्र होंगे, परम मित्र होंगे जो हमें हमारा सदा सर्वदा अच्छा ही करते हैं, बुराई कभी नहीं की है। हमारे माता-पिता हमारा अच्छा ही चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते हैं। पर उनके पास वो सारे क्षमता नहीं होते हैं, जो वो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं कभी। पर भगवान सक्षम भी हैं और भगवान के मन में करुणा भी है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। तो ये हमें विश्वास रखना है कि भगवान के मन में करुणा है और वो करुणा करना चाहते हैं, सक्षम भी है। उनके मन में करुणा है, वो करुणा का प्रकाश करना चाहते हैं और वो करुणा करने में सक्षम भी हैं। ये हमें विश्वास रखना है, वो करेंगे अवश्य ही। मुझे क्या करना है? मुझे केवल उनको पुकारना है। हम अंतिम में देखेंगे, ये गजेंद्र जब नहीं कर पाते हैं अपने प्रयास से, तब क्या करते हैं, वो एक फूल कमल का पुष्प उठाते हैं, अपने सूंड से उठा के अर्पण करते हैं भगवान को और ये स्तुति करते हैं, तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। भगवान केवल अपेक्षा है कि जीव मेरे तरफ देखे और मैं इनको सहाय करूं। अब प्रश्न आएगा कि तो कभी कभार हमें भक्तों के जीवन में कठिन परिस्थिति क्यों दिखते हैं। तो भगवान के जो कृपा है वो किस प्रकार से आएंगे हमें नहीं पता, हम समझ नहीं सकते। भगवान का कृपा किस प्रकार से प्रदर्शित होंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, बच्चे को बुखार आया, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, सुई लगाना है। अब सुई देख के बच्चा डरता है, रोने लग जाता है, कारण उसको दर्द हुआ सुई से। वो लगता है कि ये मेरा दुश्मन है जो लेके आया डॉक्टर भी दुश्मन है, मेरे माता पिता भी दुश्मन हैं। पर क्या होता है, असल में वो उनके अच्छाई के लिए होते हैं। तो एक कृपा है। तो इस प्रकार कृपा हमारे ऊपर अनेक प्रकार से आ सकते हैं और हमें यही बता रहे हैं कि ये जो कठिन परिस्थिति अगर भगवान डाले, हमें कठिन परिस्थिति में भगवान डालते हैं, तो उसका भी यही है कि भगवान इसको कर रहे हैं, भगवान का कुछ प्लान है और हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हम यदि एक्सेप्ट कर पाते हैं, जब हम उस परिस्थिति में होंगे, जो उस अवस्था में होंगे, भक्ति के उस शिखर पे होंगे, जब हम इनको सभी परिस्थिति में भगवान का हाथ देख पाएंगे कि भगवान करा रहे हैं, तो हमारी दुख चली जाएगी, दुख नहीं रहेगी। और यही रास्ता है प्रभु जी, और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रयास करना है, इसी का प्रयास करना है प्रभु जी। और आशा करता हूँ आपका कुछ उत्तर आसपास दे पाया होगा, पता नहीं मुझे क्लियर कर पाया जी कि प्रभु जी, नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। पावनी यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जब जो प्रद्युम्न क्या बताते, इंद्रदुम्न। इंद्रद्युम्न जब वो भगवान के ध्यान में थे और भगवान की ही भक्ति कर रहे थे पूर्व जन्मों में, और अगस्त मुनि का ध्यान नहीं आया, तो क्योंकि वो भगवान के ध्यान में थे तो इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के ऐसा किया नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी उनका श्राप उनको क्यों लग गया? जबकि एक जो थे ना, जिसके पीछे वो लगा दिए थे एकादशी का व्रत में, दुर्वासा ऋषि के पीछे जो लग गया था, तो जब उस समय उनकी अम्बरीश। रक्षा किए भगवान, तो इस समय इनको क्यों हाथी के योनि में जाना पड़ा मुनि के श्राप से?
इस समय हाँ भगवान भी तो रक्षा कर सकते थे। जी जी माता जी। तो हम जैसे बताया कि भगवान का कुछ प्लान होते हैं, भगवान का प्लान, भगवान का करुणा किस प्रकार कार्य करेंगे, ये हमें हमारी समझ से परे रहते हैं। कभी कभार रसगुल्ला देके भगवान हमें तुष्ट करते हैं, हमारी हमें हमें हम भगवान कभी रसगुल्ला देते हैं तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा है, आहा हा, हाँ भगवान कृपा कर रहे हैं। कभी कभार भगवान मान लीजिए करेला देते थे, नीम करेला देते थे तो हमें लगता है ये तो क्या दे दिया, ये ठीक नहीं है ना, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, हाँ। पर ये नीम करेला भी भगवान ने दिया है, तो ये उस समय मेरे उपयोग के लिए, ये यही मेरा पथ्य है, यही मेरा औषधि है, जिसके द्वारा मैं जो भी मेरा अस्वस्थ अवस्था है उससे मैं निकल पाऊं। गजेंद्र का प्रार्थना, ये जो हुआ था, ये हुआ था, कहते हैं कि जो चतुर्थ मनवंतर में हुआ था, चतुर्थ मनवंतर में हुआ था ये गजेंद्र का जो घटना हुआ है। मनवंतर समझ रहे हैं ना, जो युग नहीं, इतने सौ हजारों युग के पूर्व हुआ था ये। और आज भी जीव, इस कलियुग के जीव आज भी उस प्रार्थनाओं के द्वारा स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान का प्लान रहते हैं, भगवान कुछ कराना चाहते हैं। महाराज इंद्रदुम्न से भगवान ये लीला कराना चाहते थे कि इसको इस परिस्थिति में डाला जाए जिससे वो ये स्तुति करे, और ये स्तुति आगे जीवों के लिए, आने वाले जीवों के लिए, आने वाले मनमंतरों के जीवों के लिए ये स्तुति वो काम आए। आज हम बैठ के इसका चर्चा कर रहे हैं। इस वो गजेंद्र, कितने हाथी कितना चिल्लाते रहते हैं, कौन स्मरण रखते हैं? हम जू में जाके हाथियों को देखते हैं, सुन उड़ाते, हमें कुछ सर्कस के हाथी भी देखते हैं, हम नाटक करते हैं, हमें कंधे पे बिठाते हैं, पर उसको हम भूल जाते हैं। तो ये हजारों अरबुदों वर्ष पूर्व हुए एक घटना, जो कि जो श्लोक उन्होंने अपने स्तुति किए उस शरीर में, वो हमें क्या बताते हैं? आज भी हमें उस स्तुतियों के द्वारा हमें मुक्त कराते हैं। तो ये भगवान का प्लान होते हैं, भगवान कुछ कराना चाहते हैं। और देखिए, हाथी के शरीर मिल गई हमें, हमारा ये हाथी के शरीर कैसे मिल गई? भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उस समय श्राप कैसे लग गए? जैसे हमें हमारा ये हम शुरू में बताया कि हमारे मन में ये भावना आएंगे, क्योंकि हमारे तो एक है ना प्रतिवादी एक स्वभाव है। मैं तो अच्छा कर रहा था, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया? पर देखिए हुआ क्या, हाथी का शरीर मिली, प्रार्थना की, स्वयं भगवान आए। भगवान इतने तेज आए, इतने स्पीड से आए, कहते हैं कि गरुड़ पीछे छूट गए। साधारणतः भगवान गरुड़ में आरूढ़ होते हैं और अपने उत्तरी अपने वस्त्र के साथ में भगवान आते हैं, नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में जब उपस्थित हुए थे। उस समय क्या हुआ, गरुड़ पीछे छूट गए, भगवान इतने तेज आए उनको रक्षा करने के लिए, गजेंद्र को रक्षा करने के लिए, गजेंद्र को उद्धार करने के लिए, और हाथी के शरीर से उनको मुक्ति मिल जाते हैं, तो भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कुछ बुरा हुआ उनके साथ में? प्रभु जी, भगवत धाम तो वो क्या बोलते हैं, ग्रह भी तो प्राप्त किया ना, क्योंकि भगवान के हाथों मारा गया। हाँ हाँ हाँ, उसका भी कथा है, उसका कथा हम सुनेंगे, उसका भी कारण है, उसके साथ में कैसे कुछ हुआ था, है ना? तो इसी प्रकार होते हैं। ठीक है माता जी। आगे समय हो चुका है। चंद्रकांत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओम मैं ओम नमो भगवते तस्मै यत् हरे कृष्ण यत् प्रभु जी। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई नॉर्मल सा इंसान हो या कोई भी स्पेशल पात्र हो, उसके लिए उसके ऊपर जो भी घटनाएं होती है तो वो कुछ ना कुछ लीलाएं, भगवान की लीलाएं के लिए ही ऐसा होता है। जैसे कि भगवान ने खुद अवतार लिया तो सबसे पहले यशोदा मैया का जो वरदान था वो साबित होने के लिए, और दूसरा देवकी मैया का ये साबित होने के लिए। जो भी ये हमारे पास जो ये अच्छी बुरी जो भी घटनाएं होती है, अर्थात जो हम अच्छा कर, जैसे कि ये गजेंद्र महाराज को जो अच्छा करते करते भी ये हुआ, मतलब इसका भगवान का ये इंटेंशन था कि कुछ ना कुछ इसके द्वारा कराए जाए। जैसे कि खुद के द्वारा भी ये कंसबद्ध कराए गए और बहुत सारी लीलाएं करी गई। तो कुछ भी हमारे ऊपर होता है तो वो उसको
इस तरीके से करवाने के लिए, ये समझ सकते हैं हम, इसका मतलब है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी जरूर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यही यही बता रहे हैं कि हम यदि इसको मान ले, हमारे हमारे मन में जो प्रतिवादी भावना आता है, जो हम किसी को ब्लेम करने का आ जाते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा ये असुविधा हुआ है, तुमने मुझे ये प्रॉब्लम में डाला है, हैं, मैं तो अच्छा चल रहा था मेरा, तुमने मुझे डुबा दिया है, ये जो भावना है, इसके जगह हम सोचे कि मैं अपना प्रयास, हमें देखना है कि मैं अपना प्रयास सही कर रहा था कि नहीं, मैं अपना पूर्ण प्रयास 100% में दे रहा था कि नहीं, अपना 200% में दे रहा था कि नहीं। यदि मैं दे रहा था, उसके बाद जो हुआ वो भगवान का हाथ है, वो एकमात्र भगवान का हाथ है। तो ये जो जो प्रकृत भक्त है, जो हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्त हैं वो उसमें भगवान का हाथ देखते हैं, वो किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं, किसी और को अनुयोग को, किसी और को दोष नहीं देखते हैं। वो ही देखते हैं कि ये भगवान ने कराया है, भगवान का अवश्य ही कुछ प्लान है, हैं, भगवान ने कुछ सोच के रखा है, कुछ करेंगे इसके द्वारा, हैं। तो ऐसे ऐसे सबके जीवन में ऐसे उदाहरण होंगे, हम आगे इसका और चर्चा करेंगे, चर्चा कर सकते हैं। आज हमारे पास समय हो चुके हैं, जैसे प्रभु जी बताए थे कि एग्जैक्टली 8:30 समाप्त करने के लिए हमने प्रयास भी किया था, पर कुछ प्रश्नोत्तर हो गया, ठीक है। तो हम कल पुनः मिलेंगे श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन ग्रंथ के साथ, प्रभु जी के उंगली पकड़ के हम चलने का प्रयास करेंगे कल। फिर आगे जब हमें अवसर प्राप्त होगा, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का असंख्य धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना और साथ दिए। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी मुझसे कोई भूल हो गया हो, जो भी त्रुटि हो गया हो, क्षमा कर दे। कारण ये ये शरीर है, त्रुटि त्रुटि युक्त शरीर है, होती रहती है त्रुटियाँ। प्रयास करता हूँ कि ना हो, पर होती रहती है। जो भी त्रुटियाँ हो क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि त्रुटियाँ कम हो और भगवत भक्ति में हम एक साथ अग्रसर हो सके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।